परमेश्वर आपने लाजे की ओर यस मेरे पिता परमेश्वर, यस मेरे आपने जक्कई को देखा खुदा ने उसके जीवन में पिता यस 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 आज हम पर भी देख खुदा पिता हम भी आपको देखने के लिए आए हैं, आपसे बातें करने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे प्रेम करने के लिए आए हैं, आपसे संबंध रखने के लिए आए हैं, क्योंकि जगत में हमारा कोई नहीं सिर्फ आप से खुदा पिता। आपने हम निर्बुद्धियों को बुद्धि दिया, निर्बलों को बल दिया खुदा। हम आपकी विनती प्रार्थना करते हैं, आपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया जो कोई पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, आपके पवित्र पैरों की निकट आते हैं, सच्चे मन से सच्चे हृदय से आपको पुकारते हैं, किसी आराधना को लेकर के आराधना आप सब पहुँचे पाए, हम तक की विनती आप सब पहुँचे पाए, आपकी विनती करते हैं, आपके चरणों में आते हैं, हमें कबूल करें, हमें कबूल करें, आपको चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, आपको चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कैसे क्या उपहार दूं समझ ना मेरे प्रभु जी मुझे बता दे, प्यारे प्रभु जी मुझे बता दे, मेरे मसीहा मुझे बता दे, छोड़ लाऊं तेरे लिए उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए। रोटियां दाखरस प्रभु को अर्पण, रोटियां दाखरस प्रभु को अर्पण, रोटियां दाखरस प्रभु को अर्पण, उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए। हम सब आपसे मिलने आए हैं, आपसे बातें करने आए हैं, बड़ी गरीबी में है प्रभु, बड़ी बीमारी में है परमेश्वर, बड़े बंधन में है परमेश्वर, आज हम आपसे बातें करना चाहते हैं, सच्चे हृदय से सच्चे मन से आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे बातें करने के लिए आए हैं। जिस तरह आपने प्रभु जी मूसा से बातें की, आपने एलिया से बातें किया, एलिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की, 3 वर्ष तक बारिश न हो, आपने उसकी गिड़गिड़ाहट पर सुन लिया। आज हम सब मिल करके परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं, रोते और बिलखते हो, गिड़गिड़ाते हो, बड़ी मुरादें लेकर के आए हैं, बड़ी तकलीफ में आए हैं, बड़ी समस्याएं में आए हैं। हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है, आपके पास उद्धार है। हम सबका उद्धार करें, हम सब पे अनुग्रह करें, हम आपके चरणों में आए हैं, हमारी विनती आप तक पहुँचने, हमारी विनती प्रार्थना पे काम आपके सम्मुख आए हैं, पिता परमेश्वर आज यहाँ आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आपको सामर्थ्य मांगते हैं, आपको रूह मांगते हैं, जिसके द्वारा सारे बंधनों से छुटकारा, हर एक को छुए परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करे, अपने सामर्थ्य पर दूर करे, सारे बंधनों से छुटकारा दे।
हमारे अपने रूह से हर एक प्रभु हम कहाँ जाएं? सिर्फ आपके पास आए हैं। हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं। जिंदा जलाली मेरे बाप पिता, आपने मुझे बुलाया खुदा, आपने मुझे चुना है। आप मेरे बाप को खुदा पिता, हम सिर्फ आपको स्मरण करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको पुकारते हैं। आपके नामों में जय है, आपके नामों में शांति है, आपके नामों में जय जयकार है। परमेश्वर हमारे बंधनों से छुटकारा है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्वीकार के लिए जो आपने हमें संभाले हैं, सुरक्षित रखे हैं। हम सबके जीवन के रखवाले हैं, हम सबको जीवन को चलाने वाले हैं, हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाले हैं, हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले हैं, हमें बुरे मार्गों से छुड़ाने वाले हैं, हमें मुसीबतों से छुड़ाने वाले हैं, शैतानों के चक्र है जंजीर से आप मुझे अपने निष्कलंक पवित्र लहू के द्वारा छुड़ा लिया। महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। हम पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। आत्मा आइए प्रभु, हम आपको आह्वान करते हैं प्रभु, आपकी शाला से हर एक को अपनी रूह से भर दे, हर एक को स्पर्श कर रहे हैं। आप निवेदित को आग को मानते हैं और बीमारी जल जाती है, दुष्ट आत्मा चली जाती है। अपनी शाला से भरपूर कर कोई खाली हाथ न जाने, आपको पुकारते हैं। आइए पिता, आपको पुकारते पिता, आपको पुकारते पिता। यस प्रभु जी, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
हुआ। यस यस मेरे अपनी सामर्थ से हर एक को भर दिया। हाँ मेरे परमेश्वर सारे बंधनों से आपने छुटकारा दिया। यस हम आपकी रूह के लिए धन्यवाद यस आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद आप हम सबके साथ हैं तो यस हम धन्यवाद करते हैं। हमारे कुछ आपके वचन है, यस यस प्रार्थना सभा है, कुछ आपके हाथों में सौंप यस अपनी सामर्थ अपनी अगुवाई में चला यस आपकी विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में बैठे। तेरे परमेश्वर आपने लाजे की ओर यस मेरे पिता परमेश्वर आपने यस मेरे आपने जक्कई को देखा खुदा ने परमेश्वर उसके जीवन में पिता परमेश्वर यस 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 पवित्र आज हम पर भी देख खुदा पिता यस मेरे पिता हम भी आपको देखने के लिए आए हैं, यस आपसे बातें करने के लिए आए हैं, परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे प्रेम करने के लिए आए हैं, आपसे संबंध रखने के लिए आए हैं, क्योंकि जगत में हमारा कोई नहीं सिर्फ आपसे खुदा पिता आपने हम निर्बुद्धियों को बुद्धि दिया, निर्बलों को बल दिया खुदा हम आपकी विनती प्रार्थना करते हैं। आपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया जो कोई नाश न हो, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, मुझे आपके पवित्र पैरों की निकट डालते हैं, एक सच्चे मन से सच्चे हृदय से पिता आपको पुकारते हैं। छोटी सी आराधना को लेकर के आराधना आप सब पहुँचे पाए, हम तक की विनती आप सब पहुँचे पाए, आपकी विनती करते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं, हमें कबूल करें खुदा पिता, हमें कबूल करें खुदा पिता, हम आपकी विनती प्रार्थना यस मेरे या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में कैसे क्या उपहार दूं समझ ना मेरे प्रभु जी मुझे बता दे, प्यारे प्रभु जी मुझे बता दे, मेरे मसीहा मुझे बता दे, भूल लाऊं तेरे लिए उसे जोड़ लाऊं तेरे लिए उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए उसे जोड़ लाऊं तेरे लिए रुकिया दाखरस प्रभु को यार पड़े रुकिया दाखरस प्रभु को यार पड़े रुकिया दाखरस प्रभु को यार पड़े उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए उसे छोड़ लाऊं तेरे लिए हम सब आपसे मिलने आए हैं, आपसे बातें करने आए हैं। बड़ी गरीबी में है प्रभु, बड़ी बीमारी में है परमेश्वर, बड़े बंधन में है परमेश्वर। आज हम आपसे बातें करना चाहते हैं, सच्चे हृदय से सच्चे मन से आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे बातें करने के लिए आए हैं। जिस तरह आपने प्रभु जी मूसा से बातें की, आपने एलिया से बातें की, एलिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की, 3 वर्ष तक बारिश न हो, आपने उसकी गिड़गिड़ाहट पर सुन लिया। आज हम सब मिल करके परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं, रोते और बिलखते हो
तक पहुँचने Yes. हमारी विनती प्रार्थना पे काम Yes, मेरे पिता। आपके सम्मुख आए हैं Yes. पिता परमेश्वर आत्मा के साथ। Yes. आज यहाँ आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आपको सामर्थ मानते हैं आपको रूह मांगते हैं जिसके द्वारा सारे बंधनों से आप छुटकारा पाएं। हर एक को छुए परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे परमेश्वर अपने सामर्थ्य पर दूर करे परमेश्वर सारे बंधनों से ने छुटकारा दे परमेश्वर। हम सब मिलकर की आपकी प्रार्थना आपकी आराधना करते हैं अपनी रूह से हर एक प्रभु हम कहाँ जाएं सिर्फ आपके पास आए हैं हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं जिंदा जलाली मेरे बाप आपने मुझे बुलाया खुदा आपने मुझे चुना है आप मेरे बाप को खुदान हम सिर्फ आपको स्मरण करते हैं आपको याद करते हैं आपको पुकारते हैं आपके नामों में जय है आपके नामों में शांति है आपके नामों में जय जयकार है
हम सबके जीवन के रखवाले हम सबको जीवन को चलाने वाले हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाले हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले हमें बुरे मार्गों से छुड़ाने वाले हमें मुसीबतों से छुड़ाने वाले शैतानों के जकड़े हुए जंजीर से आप मुझे अपने निष्कलंक पवित्र लहू के द्वारा छुड़ा लिया महिमा करते हैं प्रशंसा करते हैं आप जैसा कोई नहीं आप जैसा कोई नहीं हम पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं आत्मा आइए प्रभु हम आपको आह्वान करते हैं प्रभु आपकी शाबा से अरे अपनी रूह से अरे स्पर्श कर आपकी बेटी को आग को मानते और बीमारी जल जाती उसका आत्मा चली जाती अपनी शाबा से भरपूर कर कोई खाली हाथ न जाने आपको पुकारते हैं आइए पिता आपको पुकारते आपको पुकारते यस प्रभु जी धन्यवाद स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा धन्यवाद स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से दिया हे अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा खुदा मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा खुदा मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद यस पिता आपने हर एक को छुआ यस अपनी शामत से हर एक को भर हाँ मेरे परमेश्वर सारे बंधनों से आपने छुटकारा दिया यस हम आपकी रूह के लिए धन्यवाद यस आपकी शामत के लिए धन्यवाद आप हम सबके साथ हैं तो यस हम धन्यवाद करते हैं हमारे बच्चे आपके वचन है यस यस प्रार्थना सभा है कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी शामत अपनी अगुवाई में चला यस जैसी विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में बैठ जाइए। बाइबल बताती है 3 प्रकार से हालेलुया।
तीन प्रकार से गरीबी आती है। हालेलुया, हम गरीब हो जाते हैं। हालेलुया। सो हम नीति वचन को निकालेंगे, उसका 13 अध्याय 18 वचन को हम पढ़ेंगे। जी, जो शिक्षा को सुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। प्रियजन, यह नीति वचन पूरा किताब 1 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक आप जब इसका मनन करते हैं, इसमें आपको कैसे रहना है, किससे बचना है, किस तरह रहोगे तो आपके जीवन फलवंतित होंगे, यह सारी बात नीति वचन में सुलेमान लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। 1 अध्याय से 31 अध्याय तक, हालेलुया, 31 अध्याय इसमें है। और इसको जब पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आपको किस तरह रहना है, आपको किससे बचना है, आपको कैसे तरक्की करना है, यह सारी बातें इसमें लिखी गई है। हालेलुया। भजन संहिता को जब आप पढ़ते हैं, जो राजा दाऊद और अन्य लोगों ने लिखा है, उसमें आपको हम कैसे प्रार्थना करें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी नीति वचन से हम कुछ पद, कुछ अध्याय को देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है। हालेलुया जी। एक बार फिर से बड़े प्यार के साथ पढ़े। जो शिक्षा को अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। एक गरीब हम प्रभु में ना देकर होते हैं, दान दशवांश चुराकर। हालेलुया, चुरा लेते हैं परमेश्वर का, वो भी अपने काम काज में लगा देते हैं। हालेलुया। पहली गरीबी से आ जाती है, दूसरी गरीबी वचन को ना मानने से। हालेलुया, सुने पर माने नहीं। तीसरा गरीब हम खुद लाते हैं, हम काम नहीं करना चाहते हैं, है ना, आलसीपन, है ना, जो भी पैसा रहेगा दारू पी जाएंगे, है ना, तमाम प्रकार के, है ना। ये 3 प्रकार हमको लगता है कि गरीबी भयानक रूप से लाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर की शिक्षा को, जो वचन को सुनकर अनसुनी कर देता है, हालेलुया, वह निर्धन होता है, गरीब होता है। क्या होता है? गरीब होते चला जाता है और अपमान होता है। उसका क्या होता है? अपमान होता है। हालेलुया। जब हम वचन से कहीं न कहीं चुकते हैं, हमारा अपमान शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमने वचन को सुना है, वचन को सुना है। हर वचन के डांट को जो सहता है, हालेलुया, वचन से जो आपको डांट मिलती है प्रियजन, शब्दों ध्यान से सुन रहे हैं, वो बड़ी मनोहर बात है। उस डांट को, डांट बहुत अच्छी चीज होती है, खराब होती है जी? अच्छी है कि खराब है? अच्छी है, क्योंकि उससे हमारी महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अपमान नहीं होता है, हमें गरीबी कंगाली में जीने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा तो परमेश्वर जो मन्ना बरसाकर हमारा पेट भरता है, दरिया का 2 भाव करके हमें अपने उस लाल समुद्र से बाहर निकालता है, चट्टान से पानी पिलाता है, मुर्दों को जिलाता है। हालेलुया। कपड़ों को चंगा करता, हमसे देखते हैं। हालेलुया। थोड़ी शुद्ध होते हैं। हालेलुया। अभी आपने एक बड़ी अच्छी गवाही को सुना। हालेलुया। बड़ा परिवार चिंतित में रहता था, साथ साथ हम लोग भी बड़ी चिंता में रहते थे। हालेलुया। क्योंकि गरीबी लगा होने के कारण। हालेलुया। और प्रभु के वास्ते। हालेलुया। और जितने लोगों के लिए प्रार्थनाएं चल रही हैं मां बनने का, उस सभी लोगों को लेकर चिंतित
हम लोग हैं इसलिए कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है प्रभु। हालेलुया। हम लोग जल्दी ही इस विषय में, इसी चर्च में हम लोग कई दिन के उपवास प्रार्थना रखने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसमें आपको एक दिन भी ऐसा नहीं कि आज हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं, प्रभु देगा। हालेलुया। हमें वचन को सुनकर उस पर चलना है। क्या करना है? चलना है, अनसुनी नहीं करना है। हमें इधर से सुने इधर से निकालना नहीं है। ये अपमान की बात है। आप जब परमेश्वर का अपमान करेंगे, वचन का अपमान कर रहे हैं, परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं चलेगा। आप गरीब बनते रहेंगे, आप गरीब ही रहेंगे। अगर आप वचन को सुनते और मानते तो अमीर होते। हालेलुया। और आपका अपमान नहीं होता। इसलिए वचन को बड़े गहराई के साथ आपको सुनना है और उस पर चलना है। परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये वचन जो होता है, जो उपदेश आपको दिया जाता है, ये एक डांट है। क्या है? डांट। जैसे कहा गया, आपको कहा दिया गया कि चोरी मत करना, चोरी मत करना। आप चोरी कर रहे हैं और फिर आप प्रार्थना सभा में आए, प्रार्थना सभा में आए और फिर वचन मिल रही है कि आप चोरी न करें, तो ये वचन आपको डांट रही है। कोई मनुष्य डांटे या ये वचन आपको डांट रही है। ये वचन आपको चिता रही है कि आप दारू मत पियो, आप चोरी मत करो। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो ये वचन आपको डांट रही है, आपको डांट रही है। वचन का डांट को सुनो, तब आप महिमा पाओगे। अब सुनकर अनसुनी कर दिए, अरे हम मनुष्य हैं, कुछ भी करेंगे, परमेश्वर क्षमा कर देगा, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर तरस खाने वाला है। ऐसा नहीं चलता। किया जब हम अनजान थे, जब नहीं जानते थे, उसने क्षमा किया और कहा कि फिर दोबारा पाप हम तो इंसान है ना। प्रभु तो ही कह रहा है। हालेलुया। प्रभु तो हम इंसानों के लिए जान दिया। किसके लिए जान दिया? है? हमें उसने बाइबल पकड़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। बात को मानो। सुलेमान राजा कहता है, बात को वचन को मानो। डांट को जो पड़ती है उसको आपको मानना। ये डांट मेरे लिए प्रभु, ये डांट से मैं आज सुधर जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु मैं अब तक वचन को तो सुना लेकिन नजरअंदाज किया प्रभु, अनसुना कर दिया प्रभु, कुछ भी नहीं रखा प्रभु, कुछ भी आज्ञा का पालन नहीं किया, एक भी वचन मेरे जीवन में नहीं प्रभु। आज क्षमा करें प्रभु, आज क्षमा करें पिता। इस डांट को स्वीकार करें, माने। हालेलुया। तब आप पैसा, आप गरीबी नहीं, क्योंकि मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है उसके डरवैयों को कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं। अगर कमी घटी है तो उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम प्रभु से खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। खेला चुप्पी का खेल खेल रहे हैं, है ना, चोर सिपाही वाला। हालेलुया। ना दिन बड़ा करीब है प्रभु का, उसके डांट में सवरना है, उसके डांट में आगे बढ़ना है। हालेलुया। सुबह हम लोग 7 से 8 घंटा, आधे घंटे का ऑनलाइन होता है, कभी कभी बढ़ जाता है। उसमें एक पास्टर अपने गुरु के, जो उनके गुरु जो थे एक्सपायर हुए पिछले 2-3 महीने पहले, उनके
उनकी बातों को सुनाते हुए वो भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू बहाया गया। हालेलुया। बोले बड़ा स्ट्रिक्ट थे, बड़ा मतलब कड़क थे, शासन कड़क थे, डांटना फटकारना, लोगों को रुलाना हंसाना, है ना, सबके बड़ा अच्छा स्वभाव था। हालेलुया। डांट एक बड़ी खूबसूरत बात है। हालेलुया। अगर आपको वचन की डांट आपको पड़ती है, आप उस पर सुधर जाते हैं, तो बड़ा प्रतिफल होगा परिजन। हालेलुया। नाराज होने के लिए बाइबल नहीं लिखी गई है, प्रभु के प्रेरणा से नहीं लिखी गई है, बल्कि हमें सुधारने के लिए। हालेलुया। हमें सुधारने के लिए। हालेलुया। और इसी नीति का एक अध्याय 1 से 2 वचन को पढ़ेंगे जी। एक अध्याय 1 वचन से 2 वचन तक हम पढ़ेंगे। दाऊद के पुत्र हाँ हाँ इस्राएल के राजा हाँ हाँ सुलेमान के नीति वचन हाँ इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। पढ़ने वाला क्या पाए? बुद्धि और शिक्षा। नहीं पढ़ोगे तो आप जो पढ़े लिखे नहीं वो खुश हो गए, हमार घर में कटा। आप कहाँ पढ़ ले हैं? आप तो स्कूलों में ना गई, हमार घर में कटर, आपके ढेर गर्व है, आप लोगों के भाई भैया का तुम्हें यहाँ तक पढ़ो, हम पढ़ लेंगे जरूर कहाँ से आए। पहला वचन हमने 13 के 18 में लिखा, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करते हैं। हालेलुया। पढ़े नहीं, ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले लोगों को परमेश्वर ने 2-3 के कान एक्स्ट्रा दे दिया है। हालेलुया। सब बराबर। आप सुनिए, अपना पैसा खर्च कीजिए। क्या कीजिए? पैसा खर्च कीजिए। एक मोबाइल ले लीजिए, उसमें बाइबल डाउनलोड कीजिए और उसमें बटन दबाइए, वो बोलते रहेगा, आप सुनते रहे। हालेलुया। आप कुछ नहीं करना चाहते, उधर पढ़ाई में भी पैसा नहीं खर्चा करना चाहते, इधर मोबाइल में भी पैसा नहीं खर्चा करना चाहेंगे तो कैसा काम चलेगा? कहीं तो कहीं देना पड़ेगा ना। आप परमेश्वर में नहीं तो चलेगा, डॉक्टर को तो देना ही पड़ेगा, पक्का देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर का नहीं खा सकते, लिखा है। हालेलुया। कहीं तो कहीं देना पड़ेगा, पक्का देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप मोबाइल लीजिए। क्या लीजिए? मोबाइल लीजिए, उसमें यहाँ लाइए, आपका कोई नहीं सुनता है तो हम लोग डाउनलोड करके देंगे और बोलेंगे इसको दबा दीजिए, ऐसे ऐसे दबा, उसको कुछ नहीं करना, बस चार्ज करना, ऐसे कर देंगे। वो किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, एक बार बताने के बाद सब कुछ होता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि प्राप्त करो। क्या करो? फिर से और 2 वचन को पढ़ेंगे। दाऊद के पुत्र जी इस्राएल के राजा जी सुलेमान के नीति वचन, सुलेमान जो लिखता है नीति वचन को, उनके द्वारा हाँ। पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। पढ़ने वाला कौन? नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से पढ़ेगा? अरे भाई जो आज नहीं आए हैं, देखिए अभी भीड़ का असर शुरू हो गया है ना, कटिया का असर शुरू हो गया। यहाँ पर बैठने की जगह थी आज? हालेलुया। तो हम फंसे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। हम पढ़ें, सुने, अनसुनी ना करें और प्रभु में बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। 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 गरीबी होना जरूरी नहीं है, बाइबल बताती है। गरीबी होना जरूरी नहीं है। बाइबल नहीं मानती है कि हम गरीब रहें, ये बाइबल नहीं मानती। ये बाइबल अब मैं भी नहीं मानता हूँ, इसको मैं भी नहीं मानता हूँ कि मसीह लोग गरीब रहे, इसको मैं भी नहीं मानता हूँ। तो बाइबल तो पहले ही नहीं मानती। हालेलुया। बाइबल तो कहा है लेने वाले से अच्छा देने वाला, और मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। आप बनेंगे तब ना,
हेलो, समझ में आ रही बात जी? हालेलुया। परमेश्वर कहता जो तूने सोचा नहीं, जो तेरे चित्त में आया नहीं, मैं वो सारी चीजें मैं तुझे करके तो किसको देगा? जो उसकी सुनेंगे, जो उसको पढ़ेंगे, जो उसको मानेंगे, नहीं कि यहाँ आकर नींद लेंगे। ना भी ना तो तला रही सुनत हालेलुया, हालेलुया। हम भवन में भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते, हम प्रभु के उपस्थिति में भी झूठ बोलना। तो कहां से वो बातें मिलेगी जो आपने सोचा नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां से मिलेगी? कब धनी होंगे? कब आपकी का अपमान जाएगा? उसी दिन से जिस दिन आप प्रभु का वचन सुनेंगे, उसी दिन से जिस दिन प्रभु के वचन को मानेंगे, उसी दिन जिस दिन प्रभु परमेश्वर को पढ़ना शुरू करेंगे, हालेलुया, उसी दिन जिस दिन परमेश्वर के बुद्धि का सहारा लेना शुरू करेंगे। अभी तो हम अपने बुद्धि का सहारा ना जाए धना झर जाए, तब प्रभु की कितनी दया है। बारिश अच्छी न होने के कारण, है ना, इस साल बहुत अच्छी बारिश नहीं, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा धान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धान अच्छा है क्योंकि वर्षगाढ़ी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया, धान अच्छा है, ये कोई नहीं कह सकता धान अच्छा नहीं। अगर वो कहा तो उसको रोने की बीमारी है। हालेलुया, उसको इलाज करवाना चाहिए कहीं जाकर, सरकारी अस्पताल में भर्ती करा। हालेलुया, उसे पक्का बीमारी पकड़ी हुई है रोने की, उसे तुरंत इलाज कराया जाए और डॉक्टर ने कहा जाए कि रोने की बीमारी जल्दी निकाली जाए। हालेलुया, क्योंकि ये आशीष रोकने का कारण है। हालेलुया, हम रोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कब पढ़ोगे परमेश्वर को? कब आशीष पाओगे? कब अपमान से हटोगे? कब महिमा पाओगे? जब प्रभु के वचनों को अनसुनी नहीं करोगे। परमेश्वर जो कहता है सुनो, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम बड़ा व्यस्त लोग हैं, हम बड़ा व्यस्तता है हमारे पास। हालेलुया, हम सुनने को राजी नहीं है। आवती आवती रुकला, आवती अब्बा आवती, बड़ा अर्जेंट जाती आवती, बस यही हाल हमारा परमेश्वर के साथ भी है। आवती परमेश्वर बस रुकला ही आवती परमेश्वर के पास हमारी तोरी मस्जिद के तना दासी। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यस्त है हम परमेश्वर को कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। हालेलुया, बस इतना जितने लोग आए हैं या सुन रहे हैं, जो नहीं आए क्यों नहीं सुनने के लिए? हमको आज सुनने का दिन था कि नहीं था? था ना। हालेलुया, ये समझना पड़ेगा। हालेलुया, हमारे गरीबों के कारण क्या है? हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 4:13। आज हम नीति वचन से ही बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा। शिक्षा को हाँ हाँ पकड़े रख, काकर पकड़े रख, काकर जैसे हाथ पकड़ते हैं किसका? कौन हाथ कब पकड़ा जाला? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े आराम से पकड़ा दिया जाता है ना, कन्यादान कराया जाता है ना, हमारे मसीह में, है ना। कैसे कन्यादान होता है ना? पिता आता है और अपने कन्या का हाथ बड़े से अपने उस दामाद को पकड़ा लेता है ना, और वो पकड़ लेता है और कहा जाता है जब तक मुझे मौत इनसे अलग ना करे, कोई समस्या, कोई बात, लड़ाई झगड़ा, है ना, रुपया पैसा कुछ भी अलग नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे वचन को पकड़ना है। क्या करना है? पकड़ना है। पर आज का जो समय है, हम एक ही चीज के पकड़ने के पीछे पड़े हैं। किसको?
नोट ताली बजाइए। नोट पकड़ने के चक्कर में हैं। आज लोग नोट के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। पर बाइबल बताती है वचन को पकड़ो, वचन को पकड़ो, नोट भी मिल जाएगी। जी आगे। शिक्षा को पकड़े रह, हाँ हाँ उसे छोड़ ना दे, हाँ हाँ उसकी रक्षा कर, हाँ। क्योंकि वही तेरा जीवन है। अब तो यहाँ और रक्षा पावे खातिर और वचन करके रक्षा करो। गाड़ी बच गई। हालेलुया। और वचन को समझिए, वचन क्या कह रहा है। फिर से एक बार पढ़िए जी। शिक्षा को पकड़े रह, पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, उसकी रक्षा कर। रक्षा के बारे में आएंगे, बात करेंगे। हालेलुया। कोई बात नहीं करेगा, बात करने वाले सीधा पार हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कब रक्षा की बात, कब रक्षा करना पड़ता है? जब हम अभी आएंगे उस वचन में, जब हम इस मंडली को छोड़कर दूसरे मंडली में जाते हैं और बोलते हैं यार आज बड़ा अच्छा पार्टी आना, दाल नहीं पीता, बियर पी, बियर हाँ। अरे ये तो जो का बनता है, कौन ये तो कोई भी पी सकता है। अब वहां बोले हाँ यार ठीक करा ला, हम रक्षा नहीं कर पाए। हालेलुया। हमने वचन का रक्षा नहीं कर पाए। वचन का रक्षा किए क्या? नहीं। अरे उसे कहते भाई यार एक चुटकी पियो चाहे एक बाटल पियो, काम खत्म हो गया। हालेलुया। हम वहां पर वचन का रक्षा नहीं कर पाए। मैंने कहा चोरी मत करो, मुरे खूब बैल बा धनिया खूब कलम, तो कहता है चोरी बेटा मुरई उखाड़। अगर मुरई उखाड़ रहे हैं जो जिसकी मुरई वो जानता है क्या? अगर जानता है उखाड़ते तो चोरी नहीं है। अगर वो देख रहे घर से कोई चोरी, आप वचन का रक्षा नहीं कर पाए, आप वचन का रक्षा नहीं कर पाए। इसमें बड़ा ही बेहतर परमेश्वर ने वचन दिया आज आपको। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर मना करता है उसके सुनकर अनसुनी करते हैं, वही हम रक्षा नहीं करते हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। कहता है सुनो, पकड़े रहो, बने रहो, रक्षा करो। हालेलुया। तब न रक्षा होगा। अरे भैया मालूम है कर्जा का नाम सुन ले हवा। जो कर्जदार होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक गुलाम होते हैं। क्या होते हैं? गुलाम। अगला तुम्हारा कर्जा खेले हैं, तुम्हारा कर्जा खेले हैं, तो सुनी क्या हुआ? मतलब कर्जा खेले ना गुलामी। आज हम प्रभु के गुलाम हैं। क्या है? गुलाम। क्योंकि बाटी कर्जदार लहू के जाने जग, उसके लहू का हम कर्जदार हैं और उसका गुलाम हैं। उसकी गुलामी अगर करने आ गई तो जीवन सक्सेस हो जाएगा। हालेलुया। जीवन सफल हो जाएगा। अगर गुलामी करने नहीं आई तो जीवन सफल नहीं होगा। प्रियजन, प्रभु के दास और दासी, प्रभु के प्रिय लोग, आओ परमेश्वर के गुलामी करना सीखो। इंसान के गुलामी से बाहर आ जाओगे, शैतान के गुलामी से बाहर आ जाओगे। शैतान जो रोक कर आपको गुलाम बनाना चाहता है उससे बाहर आ जाओगे। एक बार आप प्रभु की गुलामी कर लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी गुलामी जो जीवन की भौतिक आर्थिक गुलामियां जो हैं, बीमारी की गुलामियां, श्राप की गुलामियां, गरीबी की गुलामियां आपसे दूर हो जाएंगी। हालेलुया। पर यीशु की गुलामी करने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। बस यही लोग तो आए हुए हैं।
एक एक ग्राम सभा से आप आए हैं। अगर आपके ग्राम सभा का वोट पूछा जाए तो 2000, 2200, 3000, 3500, 4000 वोट होगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आज इतने ही लोग हैं। हालेलुया। वो भी क्या पता सुन तो रहे हैं, सुनकर अनसुनी न कर दें। हालेलुया। बड़ा डर लगता है। वचन तो दिया जाता है, वो हम सबके लिए है। हालेलुया। सो प्रेजेंट क्या झेला गया, लेकिन जैसे इन्होंने प्रभु के करीब आए, प्रभु इनके करीब आज आप गवाही देती है। हालेलुया, हालेलुया। सारी चीजें आपके इस वचन में, ये रस में छुपा हुआ है। एक एक वचन, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक कलाम, एक एक आयत आपके जीवन के को बचाने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। यही जीवन को बचाएगा, आपका रुपया दौलत नहीं बचाएगा। आप करोड़ों का बैलेंस है आपके पास, काम नहीं आएगा। 2-4 कुंडल गहना है, काम नहीं आएगा। अगर ये वचन आपके जीवन में है, काम आएगा। हालेलुया।